बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा जी। ये जो क्वेश्चन है ये है 2024 पेपर टू है। और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो टू है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश ये होगी कि इसके सारे पार्ट्स हम आज की क्लास में इसको सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि Zainab uses the straight line method फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये जो मेथड यूज कर रही है वो जैनब जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। द नॉन करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूड टू व्हीकल्स, ठीक है। अब नॉन करंट जो एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर, उसमें उनके पास व्हीकल्स हैं। व्हीकल नंबर वन जो है उसकी कॉस्ट 26,000 है, जो कि बाय की गई है Jan 1 2021 में। व्हीकल नंबर टू जो है वो उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 28,200, और उसको हमने बाय किया है, कब बाय किया है? 1 सितंबर 2022 में। व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम, 20% पे डेप्रिशिएट होगा, लेकिन मेथड्स उसने मेंशन किया है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द मंथ बाय मंथ बेसिस इन द ईयर ऑफ परचेज। कह रहे हैं कि जिस ईयर में आप परचेज करेंगे तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो मंथ बाय वन मंथ होगा। मींस के अगर आप जैन में परचेज कर रहे हो तो इट मींस के आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है ना वो कैलकुलेट करना है। लेकिन इन द मिड ऑफ द ईयर आपने कहीं परचेज किया है तो वहां से आप अपने मंथ काउंट करोगे और उतने मंथ का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। जैसे 1 सितंबर 2022 में मैंने व्हीकल नंबर टू जो है वो बाय की है, तो व्हीकल नंबर टू का जो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो वो मैं सितंबर से काउंट करूंगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा मंथ बाय मंथ चलो। फिर उसके बाद कह रहे हैं नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन जिस ईयर में आप एसिड को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो उसका आपको डेप्रिसिएशन यू नीड डोंट नीड टू कैलकुलेट अ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। आपका जो ईयर एंड होगा वो 31 दिसंबर को होगा। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन चेंज, sorry, depreciation charge for the year ended 31st December 2022. A narrative is not required. You have to calculate the depreciation for the year 2022, ठीक है। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 2022 का, और मेथड जो है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। और सिंपल जो है वो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और आपका एसेट जो है, अगर हम व्हीकल नंबर वन की बात करें तो यहाँ पर कॉर्नर में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। और 2022 का मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मेथड जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय रेट, या मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, जो भी आपको गिवन। तो आपका एसेट जो है 2022 में जो एसेट था व्हीकल वन, उसकी कॉस्ट कितनी है? 26,000। सैलरीज वैल्यू जीरो है, नहीं गिवन तो जीरो एज्यूम करोगे। रेट 20% है, तो 0.2 जो है वो आप मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, तो इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 5,200। ये बात क्लियर हो गई आपको? हाँ, ये क्लियर है। बात क्लियर हो गई? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ ये हम 2022 का रिकॉर्ड कर रहे हैं या 2021 का? 2022 का। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो आपका डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है ना।
जी वो जी। 2022 का हो या 2021 का हो, डेप्रिसिएशन विल बी 5200। डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा। ओके। तो ठीक है। आपने सेकंड व्हीकल की वैल्यू क्यों नहीं ली? मैं सेकंड की भी ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेकंड मैंने मिड ऑफ द ईयर परचेज किए, तो उसका डेप्रिसिएशन मैं सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा ना। इसके साथ तो मिला के मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है हमारे पास ये एसेट, और जो सेकंड व्हीकल है वो मिड ऑफ द ईयर है। उसका जो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, देखो कैसे करूंगा, ये व्हीकल 1 है, ये व्हीकल 1 है। अगर मैं व्हीकल 2 का भी डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, जो कि मुझे निकालना है, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 28,200। सेल्वेज वैल्यू है नहीं, मल्टीप्लाई बाय 0.2%। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4/12 करोगे, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन कब एसेट कब बाय किया है, 1 सितंबर 2022 में आपने बाय किया है। तो मंथ बाय मंथ आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सितंबर टू दिसंबर तक, यानी ईयर आपका एंड हो रहा है दिसंबर में, तो सितंबर टू दिसंबर तक जो आपका डेप्रिसिएशन बनता है, वो कितना बनता है, 4 मंथ्स का। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स बनते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका डेप्रिसिएशन सितंबर, कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 1880 आएगा। जो आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन फॉर 2022 इज, प्लस कर लो इसको तो सम अप आएगा 7080। तो उससे आप एंट्री पास कर दोगे, उसने आपसे कहा है कि जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। तो जर्नल एंट्री में आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। डेट जो है वो 2022 दिसंबर 31। एंट्री आपकी जो बनती है वो बनती है डेप्रिसिएशन। इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसको, अमाउंट, ये एंट्री हमने एप्रिसिएशन को फिर क्रेडिट क्यों किया है? सॉरी दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन को क्रेडिट क्यों किया? डेप्रिसिएशन को क्रेडिट नहीं किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया। आपको याद है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, क्या होती थी। देखो, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होता है, एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। लास्ट टाइम भी हमने बनाई थी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट। ईच ईयर जब आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो, तो फिर आप उस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड भी करते हो। और जब आप उस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हो, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हो या इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हो। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट देते हो। ठीक है ठीक है। ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 7080, जो आपने डेप्रिसिएशन निकाला है। 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। ये क्लियर हो गया आपको? जी क्लियर है। अच्छा, अब इसके बी पार्ट की तरफ जरा चलो। इसका बी पार्ट आपको क्या कहता है? जी, तो ये इसका आ गया बी पार्ट। ठीक है। पेपर 2 है और वेरिएंट भी आई थिंक 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका बी पार्ट जो है ना वो
बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। इट मीन आपको लेजर बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। याद होगा हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर ऑलरेडी बना रखा है, ये देखो इस तरीके से बनता जी है। जी जी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसने आपसे 2022 का रिक्वायर्ड में कहा है। तो जब मैं जी 2022 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाऊंगा, लेकिन एसेट तो मेरे पास 2021 से है। एसेट जो है वो मेरे पास 2021 से, 2022 में तो व्हीकल नंबर 2 मैंने बाय किए, व्हीकल नंबर 1 तो एक्चुअली मेरे पास 2021 से। तो उसका डेप्रिसिएशन भी रिफ्लेक्ट करेगा आपके लेजर में, उसका डेप्रिसिएशन भी रिफ्लेक्ट करेगा आपके लेजर में। जैसे आपको याद होगा, हाँ। याद जी जी, होगा। मुझे याद है। आपने बताया था कि सारा डेप्रिसिएशन इसमें रिकॉर्ड होगा, हाँ, जो भी अब है। ये देखो ये लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे नेक्स्ट ईयर के लेजर में, बैलेंस बीडी बनता है वो। जी जी जी। ठीक है, तो अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, जब मैं इसका लेजर और बनाऊंगा। ये जो 8,000 था वो भी तो 2020 फर्स्ट जैन का था, तो वो सॉरी, भी इधर हमने दोबारा रिकॉर्ड बोलो। किया था। मैं कह रहा हूँ जो 8,000 था वो भी हमारा जनवरी 1 जनवरी 2020 पिछले साल का था, वो भी हमने रिकॉर्ड किया था। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो अब जब मैं लेजर बना रहा हूँ, उसने 2022 का लेजर पूछा है ना आपसे, तो अब यू डोंट नीड टू कि आपको 2021 से डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है। आपने जस्ट 2022 से ही लेजर को स्टार्ट करना है। लेकिन आप 2021 का जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा उसको आप रिफ्लेक्ट कर दोगे। अब जैसे 2021 का डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना होगा, सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, व्हीकल नंबर 1 थी हमारे पास 2021 में, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहता है। इस व्हीकल नंबर 1 का 2022 में डेप्रिसिएशन 5200 है, तो इसका डेप्रिसिएशन 2021 में भी कितना होगा, 5021, जी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। स्ट्रेट जी लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर ईयर का सेम रहता है। तो सर अगर जी इसका डेप्रिसिएशन 2022 में 5200 है, तो 2021 में भी कितना होगा, 5200 होगा। अब आपको क्या जी करना जी। होगा, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस ईयर का है उसको आपने रिपोर्ट करना होगा, बैलेंस बीडी के नाम से, और इसको आप रिपोर्ट करोगे कितना, कितना अमाउंट है 5200, ये आ जाएगा जैन फर्स्ट 2022 में। ठीक है, ये 2021 का बैलेंस है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है 2022 के ओपनिंग में। जैसे कि आपको याद होगा कि ये जो बैलेंस होता था प्रीवियस ईयर का, दैट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन दी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी वो रिफ्लेक्ट करता था। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। बिल्कुल, जो एंडिंग होता है लास्ट ईयर का, और वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। तो इसी तरह मैंने डायरेक्टली पोस्ट कर लिया, मैंने पूरा लेजर नहीं बनाया, क्योंकि यही 5200 रिफ्लेक्ट करता, और फिर यही उस साल का 2021 का एंडिंग बनता, और फिर यही क्या बन जाता, ओपनिंग बन जाता। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली इसको रिपोर्ट किया और मैंने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा। और ये याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो भी बैलेंस होता है, जो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है, वो हमेशा क्रेडिट साइड पर ही रिपोर्ट होता है, हमेशा क्रेडिट साइड पर ही रिपोर्ट होता है। जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा आपके क्रेडिट साइड पर ही रिपोर्ट होता है, डेबिट साइड पे रिपोर्ट नहीं होता। एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। अब जैसे वेरी नेक्स्ट ईयर 2021-22 के अंदर अगेन अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 7080 से, जी 7080 से आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, 7080 से इसी अमाउंट को, 7080 से इसी अमाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे इन दी लेजर व्हीकल में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन व्हीकल के लेजर के अंदर आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो एंट्री के अंदर क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था।
क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, अब क्या लिखते हैं सर, बीच में रीजन लिखते हैं। रीजन क्या है आपका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ वो उल्टा लिख देंगे ना। बिल्कुल। अच्छा इधर मैंने आपसे एक बात करनी थी, जो बैलेंस बी डी आपने लिखा है 5200, जी जी ये हमारा एक साल का स्ट्रेट लाइन पे हो गया, क्योंकि जी 2022 का हो। ठीक है। 2021 में भी सेम वही था 5200। जी 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 और आपने फिर दूसरा जो था हमारे पास सेकंड व्हीकल का, तो उसका 1880 आ रहा था, और एक साल तो आपने दोनों को मिलाया तो टोटल 7080 आ गया। बिल्कुल। वो भी आपने इधर रिकॉर्ड किया। अगर हम बैलेंस पीडी को 10,400 लिखते, उसको 1880 लिखते, तो फिर सही होता क्या गलत? सॉरी, दोबारा बोलना, लास्ट सेंटेंस क्या बोला आपने? कि हम अगर बैलेंस बीडी को 10,400 लिख के, तो वो फिर मसला बन जाएगा। बिल्कुल, वो देखो, वो बीडी बैलेंस बेसिकली क्या है? प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है, एंडिंग है, जो यहाँ पर आके ओपनिंग बन रहा है। तो इस साल वो का हमें जो एक साल का आपने, रिकॉर्ड करना होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, यू नीड टू रिकॉर्ड दिस डेप्रिसिएशन। सही है सही है। अब यहाँ पर डेट आ जाएगी 2022 दिसंबर 31st, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करते थे? पहले तो हम टोटल करेंगे, उसको दोनों साइड पे लिखेंगे। और जो 2021 का था वो आपने उसमें लिख लिया, ऐड कर लिया। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका टोटल करोगे, टोटल आ जाएगा आपके पास, 12280। 12280, ठीक है। टोटल दोनों साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपकी साइड कम है, यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी 12280 से, और यही बैलेंस सीडी यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंस बीडी 12280। यहाँ पर 2022 दिसंबर 31st, यहाँ पर आपके पास Jan 1 2023 स्टार्ट। क्लियर? क्लियर है। अच्छा, अब इसका हमें बी पार्ट भी आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका, नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। अब देखते हैं सी पार्ट में आपसे क्या रिक्वायर्ड, सी पार्ट में आपसे क्या रिक्वायर्ड। ये सी ये तो पार्ट वही है। था। अब सी पार्ट में कह रहे हैं ऑन 5 Feb 2023 vehicle 1 was disposed of at a profit of 4,200 and the proceeds were paid into the business bank account। देखो, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि 15 Feb 2021 में आपने व्हीकल 1 को क्या कर दिया है? डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ है? 4,200 का आपको प्रॉफिट हुआ है। और जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, प्रोसीड मतलब कि जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है इसको डिस्पोज ऑफ करने में, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला गया है। उन्होंने आपको अमाउंट नहीं बताया कि अमाउंट आपको कितना रिसीव, बस इसने आपको ये बता दिया है कि 4,200 से आपका एसेट जो है वो प्रॉफिट में डिस्पोज ऑफ हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर देखो कोई न्यू एसेट भी नहीं आ रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर हम एसेट को क्या कर रहे हैं? जस्ट सेल कर रहे हैं। एसेट को क्या कर रहे हैं? जस्ट सेल कर रहे हैं। और सेल करते वक्त हमें एसेट पे 4,200 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग के लिए मैंने आपको कहा था कि आप क्या कर लिया करो, लॉस और गेन फाइंड आउट कर लिया करो। वैसे तो प्रॉफिट इसने आपको दे दिया है,
4200 का, बट आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, वो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आई है। 4200 का तो आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। अब देखो डिस्पोजल अकाउंट में होता क्या है, आप सबसे पहले एंट्री बनाते हो, आप सबसे पहले एंट्री बनाते हो। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप क्या कर दिया करो, अपने एसेट को क्लोज कर दिया करो डिस्पोजल अकाउंट में। तो आप उसकी एंट्री बनाते हो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और साथ में आप उस एसेट को यानी कि व्हीकल को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। व्हीकल नंबर 1 आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और किस वैल्यू से क्रेडिट होगी सर, ये अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगी, ये अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगी। तो इसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज गिवन इन अ क्वेश्चन, दैट इज 26,000, 26,000, ठीक है। तो 26,000 से आप इसकी एंट्री पास करोगे। ये फर्स्ट एंट्री बनाते हो आप, जब भी आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो तो आप एसेट को क्लोज कर देते हो या आप एसेट को खत्म कर देते हो और डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट कर देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री जो आप बनाते हो, उसका जितना भी डेप्रिसिएशन होता है, उसका जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो भी आपके डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्लोज हो जाता है। और उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी कि आप प्रोविजन ये फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते हो, डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। प्रोविजन फॉर लेकिन डेप्रिसिएशन इधर मुझे डेबिट। एक बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो डिस्पोजल ऑफ एसेट है ना, एक्सचेंज तो नहीं है। जी जी बिल्कुल। देखो तो ये पहली बात इंटरेस्ट तो और यही, एक्सचेंज ऑफ एसेट में नहीं बनती। नहीं 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 नहीं, हमने सेल में भी यही सीखी थी एंट्री, और एक्सचेंज में भी यही सीखी थी। डिस्पोजल एक ब्रॉड वर्ड है। डिस्पोजल के अंदर आप एसेट को सेल भी कर सकते हो, डिस्पोजल के अंदर आप एसेट को एक्सचेंज भी कर सकते हो। डिस्पोजल जो यूज होता है दोनों टर्म्स के लिए यूज होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि आप एसेट को एक्सचेंज करो या फिर आप एसेट को सेल करो, दो एंट्रियां तो ये मस्ट है। पहली एंट्री कि आप उस एसेट को डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्लोज करते हो, और सेकंड एंट्री उसका जितना भी डेप्रिसिएशन होता है, उसका जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है डिस्पोजल अकाउंट। याद होगा हमने सेल वाली एंट्री पढ़ी थी, जी जी। ये देखो, ये पढ़ा था हमने जब हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया था। ये तो एक्सचेंज है, सॉरी, जब हमने सेल किया था। ये देखो, ये एंट्रीज बनाई थी हमने। जी ठीक है ठीक है। फर्स्ट एंट्री देखो, इनकम स्टेटमेंट डिस्पोजल अकाउंट में कहाँ गई वो एंट्री, कहाँ गई कहाँ गई, ये लास्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। जी जी जी, समझ गया। तो जब भी डिस्पोजल हो या एक्सचेंज हो तो ये तो एंट्री लास्ट में बनेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, और डिस्पोजल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सर उसका अमाउंट कितना आएगा, उसका अमाउंट ये कितना तो हमने आएगा। अभी इधर से डेबिट किया ना, वो तो जब करते जब हमें एक्चुअल वैल्यू पता हो जाती। हाँ, तो अब देखो इसका जितना भी डेप्रिसिएशन है, जितना भी डेप्रिसिएशन है, आपने इसको बाय किया था 2021, और अब आप इसको सेल कर रहे हो 2023 में। तो 2021 से लेकर के 2023 तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो व्हीकल 1 को आप सेल कर रहे हो, तो व्हीकल 1 का सर 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 5,200 था, तो 2 इयर्स का इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,400, 10,400। 10,400, ठीक है। एक अच्छा, ईयर तो वो का, हमने इधर क्लोज किया तो इसलिए डेप्रिसिएशन उधर डेबिट एंट्री बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी डेप्रिसिएशन है प्रीवियस सारा का सारा आपका क्लोज हो जाएगा। 10,400 और 10,400, आप सेकेंड एंट्री बनाओ। अच्छा फिर उसके बाद जब आप एक्सचेंज, जब आप सेल करते हो तो उस वक्त मैंने आपको कहा था अगर आपको उस एसेट पे प्रॉफिट हो रहा है या उस एसेट पे आपको लॉस हो रहा है, उसको आपने रिकॉर्ड करना होता है।
उसकी मैंने सेपरेटली एंट्री आपको बताई थी, प्रॉफिट की या लॉस की। जी जी प्रॉफिट जी। की एंट्री भी बताई थी, लॉस की भी एंट्री बताई थी। प्रॉफिट की एंट्री क्या थी, हाँ इस क्वेश्चन में तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट की, हाँ प्रॉफिट में हमारा प्रॉफिट होगा तो मेरे ख्याल से डिस्पोजल डेबिट होगा और वो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगा। देखो अगर तो लॉस होगा, ये लॉस की एंट्री है, और ये प्रॉफिट की। जी। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट। तो हमें इधर प्रॉफिट हुआ है ना 4200 इसने का। इसका आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, 4200 का। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करो, इनकम प्रॉफिट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दो, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दो 4200। इसके अलावा सर अगर जो हमें कैश मिल रहा होता है उससे एंट्री बनती है, मतलब जब हम एसेट को सेल करते हैं तो फोर्थ एंट्री बनती है सर, हमारा बैंक डेबिट होता है, बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाता है, और क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसका अमाउंट उसने हमें नहीं दिया, तो ये डोंट अमाउंट नहीं वरी, है। आप उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ उसको, थ्रू लेजर में कैलकुलेट करूंगा। देखो सबसे पहले तो मेरा डिस्पोजल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है 26,000 से, तो मैं 26,000 से डेबिट जी। करूंगा। द रीजन इज व्हीकल। व्हीकल ये। आफ्टर दैट फिर मेरा हमारा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1040 से, जी तो प्रोविजन फॉर तो डेप्रिसिएशन से लिख देंगे। 1040 से मैं क्रेडिट कर दूंगा। रीजन क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। अच्छा फिर उसके बाद आफ्टर दैट अगेन हमारा डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ है 4200 से, 4200 से we will post this amount in the ledger on debit side. Reason is profit and loss। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी जी। थर्ड, अब सर हमें डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता, तो कोई इश्यू नहीं है। आप इसको बैलेंस करो, आप इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद जितने से आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ेगी वो आपका क्या होगा, कैश होगा, कि जो आपको रिसीव हुआ है। क्योंकि डिस्पोजल वो अकाउंट क्या हो ओके। रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसका अमाउंट नहीं पता। लेजर को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद देखो आपकी क्रेडिट साइड किस अमाउंट से कम पड़ रही है, दैट विल बी द मार्केट वैल्यू। वो आपकी मार्केट वैल्यू होगी जिसमें आपने एसेट को सेल किया। 19 1980। 1980, ठीक है, ठीक है, ये हमारा 80, वन मोर जीरो। 19,800, ये क्या होगा, बैंक। तो बैंक हमने क्या अकाउंट। किया है, एडजस्ट किया, एडजस्ट थ्रू लेजर। और इधर नीचे टोटल लिख लेंगे, राइट। जी, विच और इज 30,200। 30,200, ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। सीडी और पीडी नहीं होता है, क्योंकि जितने से डेबिट होता है उतने से क्लोज हो जाता है, एसेट हमारे पास से चला जाता है। ये इसका सी पार्ट था जिसमें हमने एसेट को सेल करना सीखा, ठीक है, 4 मार्क्स का। ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात आपको। जी क्लियर है। अच्छा अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा है डी और ई में। अच्छा मैं आज आपसे ये पूछना था, इधर तक काफी है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं फिर कल। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक
हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ हम इधर तक सही है, मैं कहीं जा रहा हूँ तो हम फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। वैसे 2 मिनट रह गए इसमें, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हाँ तो फिर सही है। ठीक है, बस ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, 2 मिनट लगेंगे। डी और एक 1 मार्क्स का है और एक 4 मार्क्स का है। कंसेप्ट आपको बताने में आपको बस थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक ठीक है, है। बस 2 मिनट लगेंगे, फाइंड अप हो जाएगी क्लास। यहाँ पे आपको बता रहे हैं, स्टेट वन रीजन व्हाई इट मे बी बेटर टू यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल। कह रहे कि आप एक रीजन बताओ कि आप व्हीकल के अंदर अपने जो मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसको यूज क्यों करते हो, वो क्यों बेटर है। सर उसका मेन रीजन यही है कि व्हीकल जो है जितना ज्यादा पुराना होता जाता है उतना ज्यादा उसमें काम आना शुरू हो जाता है, उतना ज्यादा जो है वो उसकी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस वजह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे व्हीकल को सर अगर हम देखें तो व्हीकल की वैल्यू क्या होगी डे बाय डे या ईयर बाय ईयर क्या होगी, कम होगी। जो हमने न्यू व्हीकल ली है 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं। सेकेंडली वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसमें ये बताओ कि कौन से कंसेप्ट हैं अकाउंटिंग के जो कि डेप्रिसिएशन पे अप्लाई होते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 1 है मैचिंग कंसेप्ट, और सेकंड है आपके पास प्रूडेंस कंसेप्ट भी हो सकता है, या इसके अलावा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट भी हो सकता है। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है। तो मैचिंग कंसेप्ट आपको जी। ये कहता है, मैचिंग कंसेप्ट आपको ये कहता है कि देखो जब आप एसेट को बाय करते हो, किस लिए बाय करते हो, ताकि आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सको, इनकम जनरेट कर सको। तो जब आप उसको उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है मैच करने के लिए आपको एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना होगा। जो हम क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो ये मैचिंग कंसेप्ट हुआ कि जो एसेट हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसके 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 अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा रिकॉर्ड होता है। तो जिससे हमारा मैचिंग कंसेप्ट जो है ना वो अप्लाई हो जाता है। सेकंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है सर, इसमें हम मेथड जो एक दफा यूज करते हैं हमेशा उसी मेथड को ही अडॉप्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही अडॉप्ट करते हैं उस एसेट के ऊपर, डिमिनिशिंग पे नहीं लेके जाते। अगर डिमिनिशिंग यूज कर रहे हैं तो डिमिनिशिंग ही यूज करते रहते हैं, स्ट्रेट लाइन पर नहीं आते। तो ये कुछ कंसेप्ट थे इसके। वैसे जो पढ़ने वाला था वो ऊपर था, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। पेपर 2 था और आई थिंक वेरिएंट 2 ही था ये। इसको एक दफा लाजमी सॉल्व कर लेना, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ठीक रखते है। हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।